हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम रीजनिंग, जीके और जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लग रहा है वही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पहले में यहाँ पर 6 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए यहाँ दे रखा 5 और 6, इन दोनों संख्याओं को आपस में पहले गुणा। 5 में 6 से गुणा करेंगे, 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया है, ये है 3, ये है 8, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 3 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस 30 में से इस 24 को माइनस करेंगे। देखिए 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से यहाँ पर 6 लिखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए ये दे रखा 10, ये दे रखा 4, इन दोनों का आपस में गुणा। अब देखिए 10 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 7, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। अब देखिए 2 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। उसके बाद क्या करेंगे, इस 40 में से इस 14 को माइनस कर लेंगे। 40 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दे रखा देखिए 9 दे रखा है और 7 दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। 9 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 7 63 हो जाएगा। 63 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा। 6 में 8 से गुणा करेंगे, 6 8 48 तो हो जाएगा यहाँ पर 48। उसके बाद क्या करेंगे, इस 63 में से इस 48 को माइनस करेंगे। अगर 63 में से माइनस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कहना चाह रहा है जिस प्रकार से इस 2 का संबंध 32 से है उसी प्रकार इस 3 का संबंध इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 को 32 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है, देखिए इस 2 का क्या किया गया है, इस 2 पर पावर 5 किया गया है, यानी घात 5 का लगाया गया है। अब देखिए 2 पर पावर 5 करेंगे तो कितना होता है 32 होता है। यही पैटर्न इसमें भी लगेगा। तो क्या करेंगे, इस 3 के पावर कितना लिखाएंगे 5 लिखेंगे। अब देखिए 3 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो होता है 243। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 243। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 243 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी कहना चाह रहा है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एफ से हो रहा है जी, तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। उसके बाद देखिए जी से हो रहा है एच, तो +1 हो रहा है। आगे भी यही पैटर्न चलेगा। अब देखिए एच में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आई, तो पहले आ गया आई।
उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर k से हो रहा है m, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर +2 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए m से हो रहा है o, तो क्या किया जा रहा है, +2 किया जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, इस o में कितना प्लस करेंगे, 2 करेंगे। o में प्लस है, अगर आप 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर q, तो आ गया यहाँ पर q। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ p से हो रहा है q, तो क्या हो रहा है, +1 किया जा रहा है। उसका q से हो रहा है r, तो +1 किया जा रहा है। अब देखिए r में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यस, तो यहाँ पर होगा यस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, IQ इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दे रखा, देखिए पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 35 से हो रहा है 40 से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5 हो रहा है। उसके बाद देखिए 40 से हो रहा है 55, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। उसके 55 से हो रहा है यहाँ पर 80, तो कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर +25 हो रहा है। उसके बाद देखिए 80 से हो रहा है 115 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पर +35 हो रहा है। तो लॉजिक क्या लग रहा है, पहले +5 फिर +15 फिर +25 फिर +35, यानी क्या हो रहा है, इन सभी के बीच कितने का गैप है, सभी के बीच +10 का गैप है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए आगे करेंगे, यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, 45 करेंगे। अब देखिए अगर आप 115 में +45 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा, 160 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 160 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि 72 गुणे 54 को क्या लिखा जा रहा है, एफ, तथा 59 गुणे 21 को लिखा जा रहा है जे, तो उसी प्रकार से आपको बताना है 65 गुणे 28 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर 72 गुणे 54 को एफ कैसे लिखा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, देखिए क्या करेंगे, इसे 72 गुणे कितना लिखेंगे, 54 लिखेंगे। तो इसमें क्या किया जा रहा है, देखिए इस 72 का ये लास्ट का 2 और 54 का लास्ट का ये 4, इन दोनों को आपस में क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। तो कितना हो जाएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 नंबर अल्फ़ाबेट पे क्या आता है, एफ आता है। इस प्रकार से यहाँ पर एफ लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 59 गुणे 21 को जे कैसे लिखा जा रहा है, तो क्या किया गया, देखिए 59 गुणे 21 को जे कैसे लिखा जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, इस 59 में लास्ट का 9 और 21 में लास्ट का 1, इन दोनों संख्याओं को क्या किया गया है, प्लस कर लिया गया है। अब देखिए इस 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 से। और देखिए 10 नंबर अल्फ़ाबेट में क्या आता है जे, इस प्रकार से यहाँ पर जे लिखा गया है। यही पैटर्न इसमें मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए गया है क्या 65 गुणे 28 है, तो क्या करेंगे, देखिए 65 गुणे क्या करेंगे 28 है। अब क्या करेंगे, इस 65 का 5 लेंगे, इस 28 का 8 लेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अगर 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13, और 13 नंबर अल्फ़ाबेट में क्या आता है यम है। तो देखिए यानी 65 गुणे 28 को क्या लिखा जाएगा, यम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में क्या लिखा जा रहा है, PORT को क्या लिखा जा रहा है 2491, और MUCE को क्या लिखा जा रहा है 6538 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे लिखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सभी का कोड दे रखा है। तो देखिए इसमें PORT और कोड इसमें क्या दे रखा है
491। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए क्या है, पी दे रखा है, पी का कोड यहाँ पर कितना देखा है 2, तो लिखेंगे 2 लिख लेंगे। उसके बाद दे रखा ओ का कोड कितना है 4 है, तो लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए आर का कोड कितना दे रखा है 9, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए ये दे रखा टी का कोड कितना है 1 है, 1 लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें है यम का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यू दे रखा है, यू का कोड कितना 5 है, तो 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी दे रखा है, सी का कोड कितना 3 है, तो लिख लेंगे 3 लिख लेंगे। उसके बाद ई दे रखा है, तो देखिए ई का कोड कितना दे रखा है 8 दे रखा है। तो हमने सभी का कोड लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इस कंप्यूटर को बताना है। तो देखिए इसमें सी का कोड क्या होगा, तो देखिए इसमें सी का कोड क्या है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 लिख दिए। उसके बाद दे रखा क्या ओ दे रखा है। अब देखिए ओ का कोड क्या है, तो देखिए इसमें ओ का कोड कितना दे रखा है, दे रखा 4 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 लिख दिया। उसके बाद देखा यम। अब देखिए यम का कोड इसमें कितना दे रखा है, तो यम का कोड दे रखा है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 लिख लेंगे। उसके बाद देखा पी। अब देखिए पी का कोड कितना है, तो पी का कोड यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद है यू। अब देखिए यू का कोड यहाँ पर कितना दे रखा है, तो यू का कोड यहाँ पर दे रखा है 5 है, तो यहाँ लिख लेंगे 5 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए टी। अब टी का कोड कितना है, तो देखिए इसमें टी का कोड कितना दे रखा है, तो टी का कोड दे रखा है 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है ई है। अब देखिए ई का कोड कितना है, ई का कोड यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 है। उसके बाद क्या है आर है। अब देखिए आर का कोड कितना है, तो आर का कोड इसमें है 9, तो यहाँ पर लिख लेंगे 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 3 4 6 2 5 1 8 9। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यानी कहना चाह रहा है यहाँ पर अगला अक्षर यानी अगली संख्या कौन सी आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 21 से हो रहा है 43 से, तो क्या किया गया है इस 21 में 2 से गुणा किया गया है प्लस 1 किया गया है। 21 में 2 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा, 42 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43 से। इस प्रकार से 43 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ 43 से कितना हो रहा है 85, तो यहाँ पर क्या किया गया है इस 43 में 2 से गुणा -1 किया गया है। 43 में 2 से गुणा करेंगे 86 हो जाएगा, और 86 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। इस प्रकार से 85 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ 85 से हो रहा कितना 171, तो यहाँ पर क्या किया गया है इस 85 में 2 से गुणा किया गया है प्लस 1 किया गया है। 85 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 170, और प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 171। तो इस प्रकार से यहाँ पर 171 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 171 से कितना हो रहा है 341 से, तो क्या किया गया है इस 171 में 2 से गुणा, उसके बाद क्या किया गया है -1 किया गया है, तो कितना हुआ है यहाँ पर 341 से। तो देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, पहले क्या किया गया है 2 से गुणा प्लस 1, उसके बाद देखिए 2 से गुणा -1, उसके बाद देखिए 2 से गुणा प्लस 1, उसके बाद देखिए 2 से गुणा -1। अब आगे क्या पैटर्न होगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 341 में अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 682 होगा। कितना होगा 682, और प्लस कितना करेंगे प्लस 1 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 683 होगा। कितना होगा 683। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 683। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए 71 से हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है 93, तो क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस 22 हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 93 से हो रहा है कितना
37 हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है 44 हो रहा है। उसके बाद देखिए 137 से हो रहा है यहाँ पर कितना 203, तो क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस 66 हो रहा है। उसके बाद देखिए 203 से हो रहा है कितना 291, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है 88 प्लस हो रहा है। तो देखिए लॉजिक क्या है, पहले प्लस 22, फिर प्लस 44, फिर प्लस 66, फिर प्लस कितना 88, यानी इन सभी के बीच कितने का अंतर है, इन सभी के बीच अंतर है कितने का 22 का अंतर है। यही लॉजिक आगे भी लगेगा। तो देखिए आगे क्या होगा, देखिए क्या करेंगे, इस 88 में इस 22 को ऐड करेंगे। देखिए 88 में अगर आप 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 291 में प्लस 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 401 होगा, कितना होगा 401। तो इस क्वेश्चन के मार्क के स्थान पे क्या आएगा 401। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यदि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, ACNE को लिखा जा रहा है, यहाँ पर क्या 3, 7, 29 और 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो आपको बताना है BOIL को क्या कूट किया जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए को कैसे यहाँ पर 3 लिखा गया है, तो क्या किया गया, देखिए ए का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 1 होता है। तो इसमें क्या किया गया है, इस 1 में 2 से गुणा प्लस 1। अब देखिए 2 का नाम 2 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से यहाँ पर ए को 3 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी को 7 कैसे लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर सी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 3। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 से गुणा प्लस 1 किया गया है। अब देखिए 3 दूना 6, 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सी को 7 लिखा गया है। उसके बाद देखिए एन को यहाँ पर 29 कैसे लिखा गया है, तो देखिए एन का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है, एन का होता है 14 होता है। उसके बाद क्या किया गया है, इस 14 में 2 से गुणा प्लस 1, 14 में 2 से गुणा करेंगे 14 दूना 28 है, 28 में 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 29 है। इस प्रकार से एन को यहाँ पर 29 लिखा गया है। उसके बाद देखिए ई को यहाँ पर 11 कैसे लिखा गया है, तो देखिए ई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 5। तो क्या किया गया है, इसमें 2 से गुणा प्लस 1, 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो ई को 11 इस प्रकार से लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, बस थोड़ा सा इरेज और कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, बी का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 2। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो बी को 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या देखा ओ, अब देखिए ओ का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 15। इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा प्लस 1 करेंगे, 15 दूना 30 और प्लस कितना हो जाएगा 31, तो 31 लिख दें। उसके बाद देखा आई दे रखा है, देखिए आई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 9। इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा प्लस 1 करेंगे, 9 दूना 18, 18 में प्लस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा 19, तो इसको लिख देंगे 19। उसके बाद क्या देखा है, देखिए यल है। अब क्या करेंगे, यल का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 12 होता है। इसमें 2 से गुणा करेंगे प्लस 1, 12 दूना 24 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा 5, 31, 19, 25। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 5, 31, 19, 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद है पहले पद से संबंधित है। यानी कहना चाह रहा है जो संबंध इस पहले पद का ये दूसरे से है वही संबंध इस तीसरे पद का इस क्वेश्चन मार्क से कैसे होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यस से हो रहा है के, तो क्या किया गया है यहाँ पर +3 किया गया है, तो इसमें भी लगेगा। अब देखिए जे में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ में, तो पहले लिखेंगे यहाँ में,
उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एफ से हो रहा है सी, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर -3 किया जा रहा है। तो यही करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इस पी में से -3 करेंगे क्या आ जाएगा, हो जाएगा यह में, तो यहाँ पर होगा यह में। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ से हो रहा है क्या, सी हो रहा है, तो क्या हो रहा है -3, तो क्या करेंगे, इस पी में से भी -3 करेंगे, पी में से -3 करेंगे तो यम आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एच से हो रहा है के, तो क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है, तो यही लॉजिक इसमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस जे में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यम यम यम, यानी 4 बार यम आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को नंबरिंग कर लेते हैं। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, यहाँ पर हो गया 10 11 12 13 14 15 और 16। तो देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 16 हैं। तो इसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को काउंट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें करेंगे 2 से गुणा और -5, हमेशा करेंगे 2 से गुणा और -5। अब देखिए 16 में 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, 32 में से -5 करेंगे। अब देखिए 32 में से -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 27 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है, दे रखा है एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति ऊपर से कौन सा है, 8वां है, तथा नीचे से कौन सा है, 84वां है। तो प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका होता है x + y - 1 = होता है टोटल। x मतलब ऊपर से स्थान, y से मतलब नीचे से स्थान, और t मतलब टोटल। तो देखिए हमको इस टोटल को पता करना है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से स्थान क्या रखा है, x का मान कितना देखा है, 8 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 है। उसके बाद प्लस, अब देखिए नीचे से यानी y का मान कितना दे रखा है, 84, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 84 - 1 = क्या करेंगे, टोटल। अब देखिए इसमें 8 में 84 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 92 - 1 = टोटल। अब देखिए इस 92 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 91। तो टोटल प्रतियोगी में कितने कुल प्रतियोगी की संख्या है, 91। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 91। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों। यहाँ से अब हम देखने वाले हैं किसके क्वेश्चन, यहाँ के देखेंगे अब हम जीएस और जीके के क्वेश्चन देखेंगे। किसके, जीएस और जीके के क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दे रखा है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा क्योंकि इनमें उपस्थिति होता है, यानी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो देखिए पनामा नहर है किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो देखिए मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कोलूजन पाया जाता है। कौन सा? कोलूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो देखिए चेहरे में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 हड्डियाँ होती है चेहरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, किस देश को कंगारुओं का देश कहा जाता है? तो देखिए कंगारुओं का देश किस देश को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह के कार्यकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस निकलती है। दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।